आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को अरबपतियों के लिए काम नहीं करना चाहिए। और नकलची सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। आप भूलिएगा नहीं, पहले राज्य सरकार भी काम करती रही और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, आप समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसमें चुनावी राजनीति का अगला मोर्चा बिहार है। ये असल में 2024 के बाद देश का चुनावी मानचित्र काफ़ी तेज़ी से बदला। उसका असर यह हुआ कि भाजपा केंद्र में सत्ता में तो आ गई एनडीए के सहारे, लेकिन उसकी चुनावी ताकत कमज़ोर पड़ गई। वो 303 सीटों से 240 सीटों पर उतर गई थी। इसलिए उसने तय किया कि अगले विधानसभा चुनावों को जीतना बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उसने चुनाव जीता और फिर दिल्ली में भी जीता। तो इस तरह आप देखिए तो 3 बड़े अपोजिशन ताकतों को, बड़े विपक्षी ताकतों को माइनस कर दिया गया, मतलब कमज़ोर कर दिया गया। उनका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मायने कम हो गया। एक आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, दूसरा शिवसेना के उद्धव ठाकरे और तीसरा शरद पवार, राष्ट्रवादी एनसीपी के शरद पवार। इन तीनों की ताकत कमज़ोर हो गई। तो अब बिहार में अगर महागठबंधन की ताकत कमज़ोर होती है, यानी राजद की ताकत कमज़ोर होती है, तो यह मोर्चा भाजपा के लिए बहुत मायने रखेगा, जो उसे अगले 2029 के लोकसभा चुनाव में फायदा देगा। इसी वजह से बिहार की सारी रणनीति तय हो रही है। अभी चिराग पासवान ने कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम मुख्यमंत्री के एक तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक तरह से उन्होंने दावेदारी कर दी। तो इससे 3 चीज़ें समझ में आती हैं कि पहला तो ये है कि उनके परिवार में उनके चाचा पारस वगैरह की जो टूट हुई थी, तो उससे वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं और उसके लिए एग्रेशन दिखा रहे हैं। दूसरा, वे एनडीए में सीटों के तालमेल के लिए ज़्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और तीसरा एक रणनीति का हिस्सा ये भी हो सकता है, जो बीजेपी की ओर से हो सकता है, कि जैसे बीजेपी ने 2020 में चिराग पासवान को अलग चुनाव लड़वा के और जेडीयू की सीटें काफ़ी कम कर दी थी, लगभग आधी कर दी थी, तो वो फार्मूला इस बार दूसरे तरह से लागू हो सकता है, क्योंकि जेडीयू बहुत कमज़ोर हो गई है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कमज़ोर हो गए हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कंस्टिट्यूएंसी है, महादलित, अति पिछड़ा, महिलाओं, इसमें बिखराव के संकेत हैं। तो ये बिखराव अगर विपक्षी महागठबंधन की ओर चला जाता है, कांग्रेस की ओर चला जाता है, जिसके लिए कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार अति पिछड़ों में सम्मेलन कर रहे हैं, या राजद के तेजस्वी की तरफ चला जाता है, तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कि ये चिराग पासवान एक अपना अलग स्टैंड ले रहे हैं, ताकि अति पिछड़ों को, दलितों को एक मंच पे वो इकट्ठा कर सके कुछ हद तक, जितना हद तक है। असल में एक और बिहार में वो था कि प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया गया था। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन हाल के
4 विधानसभा उपचुनाव में उनका असर भी दिखा, थोड़ा दिखा, और वो उनका असर ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेटों पर उनकी कोशिश थी कि मुसलमानों को राजद से जोड़ा जाए, लेकिन वो ज़्यादा संभव नहीं दिखता है। इसलिए चिराग पासवान अगर ये कोशिश करते हैं तो चिराग पासवान ज़्यादा मजबूती से कर सकेंगे। भाजपा की रणनीति यह है कि वो सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीते, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें, ताकि उसका सपना है कि बिहार में एक भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इस बार उसकी कोशिश यही है कि भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा लगातार कोशिश ये कर रही है कि अति पिछड़ों, जैसे उसने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया, तो इस तरह से उसकी कोशिश है कि अति पिछड़ों में जो भी जितना भी वोट वो ला सकती है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा गणित में उसको मदद करेगा। जो अगड़ों का वोट उसके पास एकदम है ही है, अपने आप है। तो इससे जो है, और बीजेपी दोहरी और तिहरी रणनीति भी बनाकर चल रही है, ऐसा संकेत है। जिन संकेतों में चिराग पासवान के लिए अलग से ये करना, और अगर जेडीयू ज़्यादा सीटें मांगती है तो जेडीयू को कम सीटों पर चुनाव लड़वाने की कोशिश करना, क्योंकि एक संकेत वहाँ से ये मिल रहे हैं, हालांकि ये अभी कयास की तरह है कि राजद और जेडीयू चाहेंगे कि 100 से ज़्यादा सीटों पर वो आमने सामने लड़ें, ताकि बीजेपी चाह कर भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए, और 100 के आसपास सीटें या 90-95 के आसपास सीटों पर अगर राजद और बीजेपी, चाहे बीजेपी जीतती है चाहे राजद जीतती है, तो बीजेपी का वर्ष अपना पूरा नहीं होगा कि उसका अपना मुख्यमंत्री बने। अब इसमें बीजेपी कितनी सफल होती है, ये लगातार प्रधानमंत्री लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, लगातार बिहार जा रहे हैं। पहलगाम की घटना के बाद भी वो बिहार में जाके उन्होंने ये किया, और सबसे बड़ी बात कि अंततः जाति जनगणना को स्वीकार कर लिया गया। तो जाति जनगणना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ही महागठबंधन में रहते हुए जाति सर्वे करवाए थे, और जाति जनगणना का मुद्दा देशव्यापी बहस में आ गया था। इसलिए जाति जनगणना को स्वीकार करके बीजेपी चाहेगी कि अपोजिशन, विपक्ष में कांग्रेस और इनके जो अपील है जाति जनगणना वाली, उसको कमज़ोर किया जा सके। कांग्रेस की कोशिश ये है, कांग्रेस ने भी अपना अध्यक्ष बदल दिया, और वो अति पिछड़ों में ज़्यादा चाह रही है कि अति पिछड़े और दलितों का समर्थन उसे हासिल हो। अब वो कितना समर्थन हासिल होता है ये एक अलग सवाल है। हालांकि जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है वो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ पूरी तरह चला जाए। जो अगड़ों में वोट बैंक है कांग्रेस का, वो सब बीजेपी में जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आरक्षण को निजी क्षेत्र में भी लागू करने पर वो जोर दे रहे हैं, जिससे कि अगड़ी आबादी सशंकित है। तो ये एक फ़र्क पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का, इन सारी गणितों से ही चुनाव बिहार का तय होगा, और उसी से वो नतीजे आएंगे जिससे कि आगे अगले चुनावों पर फर्क पड़ेगा और देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। राजद तेजस्वी भी अपने तौर पर अपने कुनबे को, यानी अपना जो वोट बैंक है उनका यादव और मुस्लिम, उसको तो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर कोशिश ये है कि अति पिछड़े और दलितों में भी कुछ पैठ उनकी पार्टी की बन सके। हालांकि उनकी कोशिश ये है कि अगड़े भी उनके साथ आएँ, लेकिन
क्या होगा क्यों नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस रणनीति की उनकी कमजोरियां दिख गई थी और वो ज़्यादा बीजेपी को डेंट नहीं लगा पाए थे। अति पिछड़े भी उनके पास नहीं जा पाए थे। तो इस बार वो कितना जाएंगे, मुकेश सहनी को उन्होंने साथ में लिया है। मुकेश सहनी कितना वोट दिलवा पा रहे हैं मल्लाहों की, यह पिछले बार लोकसभा चुनाव में साफ नहीं हो पाया था, क्योंकि जहां बिंद और मल्लाहों की बड़ी आबादी है, मुजफ्फरपुर और उसके आसपास कोसी वाले बेल्ट में, वहां राजद के उम्मीदवारों को खास फायदा नहीं मिला था। तो इसलिए भी तेजस्वी, हालांकि तेजस्वी की अपनी छवि बहुत तेज है, तेजस्वी की मुख्यमंत्री के रूप में छवि काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं वो, ऐसा कहा जाता है। कुछ सर्वे ऐसे भी आए हैं कि वो नीतीश कुमार से भी ज़्यादा उनको लोकप्रिय माना जा रहा है। लेकिन ये सब अभी कयास हैं, आगे क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की छवि खुद बिगड़ती जा रही है, लोगों में उन पर भरोसा टूटता जा रहा है। तो इसका फ़ायदा शायद तेजस्वी को मिल सकता है। उनके परिवार में एक और घटना हुई थी, बड़े भाई तेज प्रताप को लेकर के एक ये चला था। तेज प्रताप को आखिर लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया। तेज प्रताप कितना नुकसान कर पाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि तेज प्रताप कुछ कर पाएंगे। और इसलिए तेजस्वी अभी भी बहुत दमदारी से लड़ेंगे चुनाव। अब क्या स्थितियां बनती हैं यह देखना, नतीजों से ही पता चलेगा।